जब भी किसी प्रतियोगिता की हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी की किताबों का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने का तरीका क्या हो जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सकें, है ना। विशेष रूप से कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम, है ना, किस तरह से उसका फ़ायदा ज़्यादा उठा सकें, इस पर आपकी क्या राय है? एनसीईआरटी तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पेपर बनता है, जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है, वो एनसीईआरटी से ही होता है। लेकिन नीट वाले बच्चों के लिए या फिर किसी भी, तो बायो अगर उनके पास सब्जेक्ट है तो बायो में तो एनसीईआरटी इज़ लाइक कि उसी से 360 टू 350 350 टू 360 मार्क्स आते हैं। अगर 300 एनसीईआरटी से, हाँ 360 का पेपर है और उसमें 350 से 360 मार्क्स उसी से आते हैं। पूरा का पूरा पेपर उसी से आता है। डायरेक्ट जो उसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं होता है नहीं, वो टेक्स्ट जो पढ़ा रखा है बुक में, लाइक लिटरली वो लाइन ही आती है, वही लाइन आपको याद है तो कंफर्म आपका सही है, वरना फिर आपको सोच के सही करना पड़ेगा। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जिन बच्चों का ये प्रश्न था वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बायो में तो एनसीईआरटी लाइक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, टीचर्स जो पढ़ाएं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है, तो क्लास से पढ़ो और एनसीईआरटी को लाइक बार बार पढ़ो। मतलब अगर आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ आने लग गई, इसका मतलब आपको एनसीईआरटी समझ आ रहा है, क्योंकि लाइक एनसीईआरटी इस तरीके से लिखा हुआ है कि कोई बच्चा उसको खुद से पढ़ेगा तो उसको कुछ समझ आएगा ही नहीं। यही काफ़ी तो अच्छी इंग्लिश है उसमें, मतलब उसका लैंग्वेज काफ़ी अच्छा है। तो सबसे पहला तो टीचर उसमें हेल्प करते हैं, आपको टीचर पढ़ाएंगे, फिर आपको खुद से आके वो बुक पढ़ना है और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि अब आप वो बुक पहली बार पढ़ रहे हो। जो आपके टीचर ने लिटरली बोला है वो सेम टू सेम चीज़ें उस बुक में लिखी हुई मिलेंगी आपको, क्योंकि पेपर उसी से आता है। और फिज़िक्स केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी ठीक है, ज़रूरी है, बट लाइक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि अब मैं क्लास से पढ़ कर आऊँ फिर उसके बाद ये बुक भी पढूँ, वो भी बुक पढूँ, वो बुक भी पढूँ। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आपको 3, 4, 5 बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिज़िक्स और केमिस्ट्री में, वो भी तब जब आपको खुद के कॉन्सेप्ट पे इतना विश्वास है कि अगर आप कुछ भूल भी जाते हैं तो आप खुद से उस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। मतलब हर चीज़ का प्रूफ, हर थ्योरम के पीछे का रीज़न, किसी आर्ग्यूमेंट के पीछे का रीज़न कि क्यों दिया ये आर्ग्यूमेंट किसी साइंटिस्ट ने, तो वो सब आपको पता होना चाहिए, तभी आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व होगा। वरना आप हमेशा एक अंडर कॉन्फिडेंस में रहोगे कि मुझे हो सकता है कुछ ना आता हो। अगर आपको ढंग से चीज़ें आती है तो आप पेपर के टाइम पे या कभी सोचोगे ही नहीं कि पेपर आसान है या हार्ड। आपका काम रहेगा ठीक है, पहला क्वेश्चन है सॉल्व कर दिया, दूसरा है सॉल्व कर दिया, तीसरा है सॉल्व कर दिया। ऐसे करके कब पेपर ख़त्म होता है पता भी नहीं चलता है। तो रेदर देन कि आप पेपर का टफनेस डिसाइड करके एग्ज़ाम देने जाओ, आप खुद को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि कैसा भी पेपर आए आप सॉल्व कर दो। एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो बायोलॉजी में है। फिज़िक्स में भी पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी, बट मैंने नहीं पढ़ी थी। मैंने सिर्फ 2 चैप्टर्स की एनसीईआरटी पढ़ी थी फिज़िक्स में। एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का चैप्टर होता है और एक रहता है मतलब मॉडर्न फिज़िक्स वाला यूनिट, न्यूक्लियस, उन दोनों की। क्योंकि उन दोनों की एनसीईआरटी मैंने एक दिन रैंडम, दिवाली की छुट्टी थी हमारी तो उसमें खोली थी, तो मुझे पढ़ते टाइम इतना मज़ा आने लगा कि मैंने पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया उसके बाद दोनों, और बाकी तो किसी चैप्टर का नहीं पढ़ा। केमिस्ट्री में मैंने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ी थी, बट ऑर्गेनिक में ऐसा था कि मेरा ऑर्गेनिक इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था बाद में कि मैं कुछ नहीं भी पढ़ के जाता था ऑर्गेनिक में तो मैं मैकेनिज्म से सॉल्व कर लेता था सब कुछ।